हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सेल में फार्मूला देखा था, फार्मूला कैसे यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंस क्या होता है, पहले ये समझेंगे, फिर टाइप्स क्या होती हैं इसकी ये समझेंगे। रेफरेंस किसी दूसरी सेल का दूसरी सेल में एड्रेस दिया जाए तो वो रेफरेंस होता है। जैसे हमने दो सेल्स को ऐड करना है, मान लो एक सेल में डाटा है 25,000। ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर वाला एग्जांपल है जो वो पढ़ते हैं। उसमें देखो टेलीविज़न है, जैसे टेलीविज़न में 25,000 रेट है उसका और क्वांटिटी 2 है, तो हमने 25,000 मल्टीप्लाई 2 करना है। अब अमाउंट में अगर हम लिखेंगे 25,000 इक्वल का निशान लगा के 25,000 इंटू 2 तो भी 50,000 आएगा, ठीक है। और हम इक्वल का निशान लगा के C2 मल्टीप्लाई D2 लिखें तो भी 25,000 आएगा, 50,000 आएगा। तो फ़र्क क्या हुआ इनमें? फ़र्क ये हुआ कि हमने एक्चुअल वैल्यू लिखी ना, अगर जब इक्वल का निशान लगा के एक्चुअल वैल्यू लिखी तो वो रेफरेंसिंग नहीं हुई, वो एक्चुअल वैल्यू लिख दी हमने। और जब हमने ये C2 और D2 लिखा ना, तो हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी, हमने लिखा रेफरेंस। हमने लिखा C2 में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है D2 से। तो ये वैल्यू, इसमें फ़ायदा क्या होता है, मान लो रेट 25,000 है, 25,000 2 लिखा आपने, वहाँ 50,000 तो हो गया। पर मान लो रेट बढ़ गया या क्वांटिटी बढ़ गई, मान लो टेलीविज़न 2 की जगह 3 हो गए, तो आपको वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अमाउंट में भी इक्वल का निशान लगा के 25,000 गुना 3 करना पड़ेगा, वहाँ भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। पर अगर आप रेफरेंस दोगे तो आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप जो वैल्यू है ना D2 की, चाहे आप कितनी बार बदल लो, D2 की और C2 की जो भी वैल्यू आप कितनी बार बदल लो, वो उसको वहीं से उठाएगा। आपको वहाँ जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपका काम बचता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है रेफरेंसिंग का कि अब आपने जैसे फार्मूला कॉपी करना है, ये फार्मूला हमने वहाँ लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था, ऑटो फिल करा था हमने, ऑटो फिल प्लस का सिंबल नीचे खींच दिया तो सभी में फार्मूला कॉपी हो गया था। अगर आप अमाउंट लिखोगे 25,000 इंटू 2 तो वही का वही सेम अमाउंट की कॉपी हो जाएगा सभी में। फिर उससे तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, बाकी सबकी जो पहले है उसकी तो ठीक होएगी, बाकी की तो गलत हो जाएगी। पर अगर हम रेफरेंस यूज करेंगे, जैसे हमने C2 और D2 किया और कॉपी किया, तो वो C2 D2 नहीं रहेगा, वो उसके हिसाब से बदल जाएगा। जैसे अगले में टोस्टर में कॉपी होएगा तो C3 D3 हो जाएगा, अगले में C4 D4, ऑटोमेटिक वहाँ की जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग सेल है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इससे आपकी बहुत मेहनत बचेगी। तो हम इसलिए रेफरेंसिंग यूज करते हैं। अब रेफरेंसिंग होती कितनी तरह की है ये पढ़ते हैं। 3 तरह की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव क्या होती है? रिलेटिव जो हमने पहले पढ़ी है, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ी है कल वाले लास्ट क्लास के, वो रिलेटिव है। उसमें हम जैसे हमने C2 दिया और D2 दिया, तो उसको हम अगर कॉपी करेंगे दूसरी सेल्स में तो वो चेंज हो जाएगा, C2 की जगह C3 हो जाएगा, D3 हो जाएगा। तो ये रिलेटिव है, इसके अंदर चेंज होता है, जैसे जैसे आप कॉपी करके दूसरी सेल में जाओगे वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये रिलेटिव है। और एब्सोल्यूट वो है जिसमें कॉपी करो तो वो चेंज नहीं होए। जैसे आपने C2 लिखा और D2 लिखा, अगर ये आपको मान लो यही वैल्यू चाहिए बाकी सेल्स में भी, तो आप चाहोगे कॉपी चेंज ना हो, तो चेंज ना हो तो आप चाहोगे कि ये यही रहे, तो यही रहे, तो ये एब्सोल्यूट रहे। तो एब्सोल्यूट रहे तो ये वो होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसको करने का तरीका हम पढ़ेंगे अभी आगे कैसे करते हैं, जब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। और मिक्स्ड आगे होती है। मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं कि कुछ जैसे दो सेल्स, आप कभी भी फार्मूला अप्लाई करोगे तो दो सेल्स पे करोगे। अब मल्टीप्लिकेशन करोगे, सम करोगे, एडिशन करोगे, तो कम से कम दो सेल्स तो यूज करोगे ना। तो उस दो सेल्स में एक रो होती है, रो या कॉलम दोनों होते हैं, तो उसमें एक चेंज होए और एक चेंज ना होए, एक एब्सोल्यूट रहे और एक रिलेटिव रहे, तो ये होती है मिक्स्ड। तो हम तीनों देखते हैं।
द फार्मूला यूज्ड इन एक्सेल आर डायनेमिक इन नेचर। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज रीकैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। जो फार्मूला एक्सेल में यूज होते हैं ना वो डायनेमिक होते हैं नेचर में। इसका क्या मतलब है कि जो रिजल्ट है ना वो रीकैलकुलेटेड अपने आप चेंज हो जाता है। अगर आप वैल्यू चेंज करोगे सेल्स की, सोर्स सेल की, जैसे C2 की वैल्यू चेंज करी, D2 की वैल्यू चेंज की, तो अपने आप फार्मूला रीकैलकुलेट करेगा वैल्यू। तो ये डायनेमिक है फार्मूला। और ये जो है ना डायनेमिक फार्मूला हमें कैसे मिलता है, ये दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेल रेफरेंसेस इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ये जो है ना डायनेमिक फार्मूला बनाने के लिए हमें सेल रेफरेंसेस ही यूज करने हैं हमेशा, एक्चुअल वैल्यू नहीं करनी। लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू करोगे तो ये फार्मूला डायनेमिक नहीं रहेगा। ए रेफरेंस आइडेंटिफाइज ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स इन ए वर्कशीट एंड टेल एक्सेल वे टू लुक फॉर द वैल्यूज और डाटा यूज इन ए फार्मूला। रेफरेंस की उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। जो रेफरेंस है ना वो एक आइडेंटिफाई करता है इसको, एक सेल को या एक रेंज ऑफ सेल, कई सारी सेल्स को या पूरी वर्कशीट को, इन सब को जो वो करता है जिसमें उनको रेफरेंस करता है वो है रेफरेंस। और एक्सेल को बताता है कि ये आपको डाटा है ना जो कैलकुलेशन का वो कहाँ किस सेल से उठाना है या किस ग्रुप ऑफ सेल से उठाना है, ये जो बताता है ना वो रेफरेंस है। अब सेल रेफरेंसिंग एक्सेल में 3 तरह की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। अब रिलेटिव के बारे में मैंने कुछ बताया मैंने आपको। रिलेटिव क्या होती है, जो डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब जो ऑटोमेटिक आपको जो सिंपल C2 D2 लिखना है, जैसे जो भी आपने करना है वो लिखना है, आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, तो ये डिफ़ॉल्ट होती है। और इन रिलेटिव रेफरेंसिंग सेल रेफरेंसेस ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डाटा चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यही मैंने बताया आपको कि ये जैसे आप अगर डाटा कॉपी करोगे, अब C2 D2 फार्मूला को कॉपी करोगे दूसरी सेल में, कोई भी फार्मूला आप दूसरी सेल में कॉपी करोगे तो जो डाटा है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे C2 D2 डाटा ले रहा था, अगली सेल में कॉपी करोगे तो C3 D3 का डाटा लेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। These differences are changed with respect to the new cell where the formula is copied। ये है ना वही फार्मूला, ये जैसे जहाँ जहाँ कॉपी करोगे वो चेंज होता जाएगा। दिस इज एस्पेक्टली यूजफुल व्हेन द सेम फार्मूला इज एंटर्ड इन मैनी सेल्स एंड ओनली द रेफरेंसेस ऑफ द सेल्स कंटेनिंग द डाटा वैल्यू नीड्स टू बी चेंज्ड। कि ये बहुत यूजफुल तब होती है जब आपको एक ही फार्मूला एक वर्कशीट में कई जगह कॉपी करना है, बस उसमें ये सेल्स चेंज होती जाएँ। जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने पढ़ा उसमें हमने देखा ना वो फार्मूला एक ही फार्मूला था अमाउंट का, वो हमने कई जगह कॉपी करना था। तो बस हम चाहते थे कि जो वैल्यू है ना जैसे C2 D3 C2 D2 फिर C3 D3 हो जाए, फिर C4 D4 हो जाए, तो ये सब करना है ना, तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग बहुत यूजफुल है। उसके बाद है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मैंने बताया कि जिसमें आप चाहते हैं कि चेंज ना हो डाटा, मतलब वो जो है ना उसकी सेल का जो जो C2 D2 था, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें C3 D3 अगली में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर कॉपी करेंगे वो ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डॉलर का निशान लगाएंगे, डॉलर का निशान। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो है ना अमाउंट में C2 D2 ये जो है ये तो अमाउंट आ गया, रेट इंटू क्वांटिटी ये अमाउंट आ गया, पर हमने ना डिस्काउंट भी जोड़ दिया इसमें। हम चाहते हैं कि डिस्काउंट है ना वो सभी में 700 रुपये का रहे, तो सभी में 700 का रहे, तो हम चाहते हैं चेंज ना होए। अब चेंज नहीं हुए तो हमने उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट रखना है तो हम उसको डॉलर का निशान लगा देंगे, ई के आगे भी और 2 के भी आगे, E2 यही होती है ना, ऐसी सेल को पहचानते हैं E2। तो E2 को हम ई के आगे भी लगा देंगे डॉलर का निशान और 2 के भी आगे, दोनों के आगे, मतलब रो के आगे भी और कॉलम के भी आगे। तब हमारी जो है ना सेल ये बन जाएगी एब्सोल्यूट, ये चेंज नहीं होएगी कॉपी करने पे। अब इसके बाद है मिक्स्ड। मिक्स्ड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं कि
एक रो तो चेंज हो जाए पर कॉलम चेंज ना होए, या कॉलम चेंज हो जाए पर रो चेंज ना होए, तो हम एक के आगे निशान लगाएंगे डॉलर का। जैसे हमने नीचे एग्जांपल में देखो, यहाँ पर हमने बी के आगे 1 के आगे डॉलर का निशान लगाया, और दूसरे में भी डॉलर का निशान सी के आगे नहीं लगाया, 1 के आगे लगाया, तो क्या होगा, सी की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। जब हम सी के फार्मूले को कॉपी करेंगे सी में डी में, तो वो डी हो जाएगा, पर 1 सभी में रहेगा कॉमन। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे करके, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा थियोरेटिकल में डाउट रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेंगे इसको, तब ये थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब ये अगले पे एक एक्सरसाइज है, इसमें पूछा है कि ये फार्मूला कौन से हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं और नाम बताने हैं इनके। जैसे पहला है A1+C2, इसके अंदर कोई डॉलर का निशान यूज नहीं हो रहा, तो ये सिंपल है, डिफ़ॉल्ट है, तो इसका ये कौन सी है, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है पहली वाली। दूसरे वाले में $2 प्लस $C2, मतलब एक के आगे तो डॉलर का निशान है, दूसरे के आगे नहीं है, दोनों रो और कॉलम दोनों के आगे नहीं है, तो ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग है। तीसरी, उसमें $2 प्लस C2, डॉलर के आगे भी ई के आगे भी डॉलर का निशान है, और 2 के आगे भी डॉलर का निशान है, तो दोनों के आगे डॉलर का निशान है, तो ये होगी हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो हम अब आप समझ गए होंगे कैसे पहचानना है इनको। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में कि इनको पहचानना होगा आपको, ये कौन सी है, ये आपको लिखना होगा कि एब्सोल्यूट कौन सी होती है, रेफरेंसिंग रिलेटिव कौन सी होती है, और ये मिक्स्ड कौन सी होती है। तो आप समझ गए होगी कौन सी होती है। तो इसकी आज आप प्रैक्टिस करना, आगे हम कल पढ़ते हैं।